उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहते हैं, जहाँ देवी देवता निवास करते हैं, जहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल हैं, अद्भुत सुंदरता से भरा एक प्रदेश, जितनी ज्यादा सुंदरता उतनी ही मिस्ट्री से भी भरा। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के टॉप 5 मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में, जिनके जवाब आज तक कोई साइंस, कोई रिसर्च नहीं दे पाए। Welcome to Mystery Unveiled। 5वें नंबर पे आता है लक्षा मंडल मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं। देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में पड़ने वाला ये मंदिर, कहते हैं दुर्योधन ने यहाँ पांडवों को मारने के लिए यहाँ लक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन खतरे का आभास होते पांडव गुफा की मदद से वहाँ से भाग निकले थे। यहाँ युधिष्ठिर ने एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी। पांडवों ने यहाँ 1.25 लाख शिवलिंगों का निर्माण किया था, जो आज भी यहाँ ASI वालों को खुदाई में मिलते हैं। शिवलिंग के सामने एक गोल पत्थर पे जब किसी मृत व्यक्ति को रखा जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए जीवित हो जाता है और भगवान का जयकारा लगाकर फिर उसे गंगा जल पिलाया जाता है और फिर उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। चौथे नंबर पे आता है स्वाला गांव, एक ऐसा गांव जिसे भूतों का गांव भी कहते हैं। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला ये गांव, ये बात है 25 फरवरी 1952 की, जब बरेली बटालियन की PSC की गाड़ी उस गांव के रास्ते गुजर रही थी। तब उसमें ड्राइवर और 8 PSC के जवान थे और तेज कोहरे के कारण बस मोड़ पे असंतुलित हो गई और जाकर खाई में गिर गई। लेकिन 8 जवान वहीं घायल अवस्था में गांव से 20 मीटर दूर गांव वालों से मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने मदद की जगह उनके पैसे, बंदूक, सामान सब कुछ लूट लिया और जवान वहीं रात भर तड़पते रहें और इलाज के अभाव में मारे गए। फिर उस घटना के तुरंत बाद उस गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी और लोगों को आत्माएं दिखाई देने लगी, जो कभी उनका पीछा करती थी तो कभी उन्हें पीछे से आवाज़ देती थी। इस घटना के कुछ साल बाद गांव वालों ने जिस जगह आर्मी वालों की बस खाई में गिरी थी, वहाँ एक मंदिर की स्थापना की और एक शिलालेख लगाया जिसमें उन 8 जवानों के नाम लिखे हैं। लेकिन इसके बाद भी भूतों का कहर कम नहीं हुआ और अंत में गांव वालों को वो गांव खाली करनी पड़ी और आज तक इस गांव में कोई नहीं रहता है और ये गांव आज तक भूतों का गांव बना है। तीसरे नंबर पे आता है खैट पर्वत, उत्तराखंड के टिहरी में स्थित एक ऐसा पहाड़ जिसे गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियली परियों का देश घोषित किया है। ये है खैट पर्वत, जो टिहरी जिले में चौंदाना गांव से 9 किलोमीटर दूर है। कहते हैं ये परियों का निवास स्थान है और यहाँ अक्सर स्थानीय लोगों द्वारा परियों को देखा जाता है। रात को वहाँ पे दिखती है। सफ़ेद व्हाइट रूम में पूरा सफ़ेद वस्त्र होता है। कहते हैं यहाँ 9 परियां रहती है और अगर उनको कोई पसंद आ जाए तो उसे वो अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ जीतू बगड़वाल की कहानी बहुत फेमस है। एक लड़का जीतू बगड़वाल अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल आया था और एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहा था और उसकी बांसुरी की धुन सुनकर एक परी आ गई और उसकी बांसुरी से मंत्रमुग्ध हो गई और जीतू को अपने साथ ले गई। इस इलाके में चटक रंग के कपड़े और तेज़ म्यूज़िक पे भी पाबंदी है। दूसरे नंबर पे आता है एबे हॉस्पिटल, इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक एबे हॉस्पिटल। ये चंपावत के लोहा घाट में लोकेटेड एक हॉस्पिटल था, जहां पूरे इलाके में आज भी भूतिया घटनाएं होती है और इन सब का जिम्मेदार माना जाता है एक डॉक्टर को। बात है 1905 की, जब ये हॉस्पिटल बना था और यहाँ फिर एक अंग्रेज़ डॉक्टर आए जिनका नाम था डॉक्टर मॉरिस। डॉक्टर मॉरिस के पास कुछ अजीब सी शक्तियाँ थी। वो किसी भी पेशेंट को देखकर एग्जैक्ट वो कब मरेगा, उसके मरने का डेट और टाइम बता देते थे और एग्जैक्टली वो व्यक्ति उसी टाइम उसकी मौत होती थी। वहाँ डॉक्टर मॉरिस ने अलग से एक रूम बना रखा था जिसका नाम था मुक्ति कोठरी। क्रिटिकल पेशेंट जिसकी मौत होने वाली हो, उसको मौत से कुछ देर पहले वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता था। डॉक्टर मॉरिस वहाँ पेशेंट्स पे एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि मौत के बाद ब्रेन में क्या होता है। वो पेशेंट को मौत और ज़िंदगी के बीच के ट्रांस स्टेज पे चेक करते थे। इंसान की ज़िंदगी और मौत के बीच कौन सा स्टेज होता है, ये जानने के लिए दिमाग खोल देते थे और न्यूरॉन्स को कुछ ऐसे कनेक्ट करते थे कि पेशेंट मरा हुआ होते हुए भी सब कुछ
बोल सकता था और सब कुछ सुन सकता था। इन्हीं लोगों की आत्माएं वहां आज भी भटकती है और आज भी इनको देखा जाता है। पहले नंबर पे आता है रूपकुंड। इसे कंकालों का झील भी कहते हैं। ये 5020 मीटर की ऊंचाई पे ये एक झील है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। जब यहाँ झील का पानी सूखता है तो यहाँ नरकंकाल बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। यहाँ नरकंकाल होने की पहली जानकारी 1942 में मिली थी। किशन मडवाल नाम के फॉरेस्ट रेंजर ने यहाँ नरकंकाल देखा और नंदा देवी नेशनल पार्क के हायर अथॉरिटी को इसकी सूचना दी। तब ये माना गया कि ये जापानीज़ आर्मी के नरकंकाल हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन से लड़ने हिमालय के रास्ते आए थे, लेकिन बाद के रिसर्च में पता लगा कि ये इससे काफ़ी पुराने हैं। 2004 के रिसर्च में पता लगा कि ये नरकंकाल 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के हैं। 2019 के DNA स्टडी में पाया गया कि ये नरकंकाल अलग अलग मूल के लोगों के हैं, जिसमें मूलतः ग्रीस के लोगों के नरकंकाल भी मिले हैं और ये 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के हैं। लेकिन ये लोग यहाँ कब आए, किन के हैं ये नरकंकाल, इसका पता आज तक नहीं लग पाया। आप में से कौन कौन इस प्लेसेस की मिस्ट्री को पहले से जानते थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।